डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स का जो रेस्ट पार्ट है वो कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में जो मैंने वीडियो दिया था तुम लोग को वो यहाँ तक तुम्हें सॉल्व करना था। यहाँ तक तुम्हें सॉल्व करके मुझे सबमिट करना था। सारे बच्चों ने दे दिया है। तो 1 to 5 हम 1 से लेके 5 तक हमने सॉल्व कर चुका है। अब 6, 7, 8, 9, 10, 11 कैसे करना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो जानेंगे उसके ऊपर। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, अब दिया क्या है, चलो यहाँ पे देखो। मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब -7/16 का रेसिप्रोकल मतलब क्या है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखो -7/16 जो है उसको -16/7 बना दिया क्योंकि उसका रेसिप्रोकल निकालना है। अब इंटू करना है, ये जो रेसिप्रोकल मिला ना उसके साथ 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। 6/13 को मल्टीप्लाई किया रेसिप्रोकल के साथ, ये मिल गया हमें आंसर। ठीक है, 96/13। इसको चाहो तो तुम मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। -1 होल 5/91। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पूछा गया है, टेल द प्रॉपर्टी विच अलाउज यू टू कंप्यूट दिस वन एज दिस वन। मतलब ये वाला सपोज 1/3 को A लिया, 6 को B लिया, 4/3 को C लिया। अगर मैं A इंटू ब्रैकेट में B इंटू C को ब्रैकेट में A इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट क्लोज फिर इंटू C लिखता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अगर मैं A इंटू बी होल इंटू C को A इंटू होल इंटू बी इंटू C लिखूँगा तो इस हिसाब से ये वाला कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। वही प्रॉपर्टी पूछा गया था, ये प्रॉपर्टी पूछ रहा है। व्हिच प्रॉपर्टी, टेल द प्रॉपर्टी। तो ये वो प्रॉपर्टी है, देखो यही है आंसर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुम्हें लिखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। मतलब 8/9 -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, बोलो। तो पहले क्या नंबर दिया गया है, ये नंबर दिया गया है हमें। तो ये नंबर हमें दिया गया है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। -8/9 आता है। तो -8/9 दिया गया है क्या, 8/9। दोनों इक्वल है क्या, -8/9 और 8 खाली 8/9 दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू दिया हूँ। देयरफॉर 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/18। क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, पर यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। समझ में आ रहा है। और ये 9, 10, 11 तुम्हें खुद करके मुझे दिखाना है। अगर तुम सॉल्व कर नहीं पाते हो या कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बोल सकते हो, मैं फिर से समझा दूंगा, पर सॉल्व करके मुझे वीडियो मतलब फ़ोटो तुम्हें भेजना है। ओके, अब नेक्स्ट जो आगे क्या है वो पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे होगा वो देखो। रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। सपोज मुझे दिया गया है रिप्रेजेंट 2/9 ऑन नंबर लाइन। मतलब 2/9 को हम लोग कैसे समझेंगे, तुम लोग को अगर सपोज किसी का एग्ज़ाम में मार्क आया 2/9 एग्ज़ाम में मार्क, तो उसको कैसे, 9 में से तुम्हें 2 मिला, सपोज मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम में मार्क है 2/9, मतलब 9 मार्क से तुम्हें 2 मार्क मिलता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो साइन क्या है, कुछ नहीं है, माने पॉजिटिव, और इसके पास कोई भी तुम्हारा दूसरा मिक्स फ्रैक्शन टाइप का कोई होल नंबर नहीं है, तो फिर ये नंबर 0 और +1 के बीच में आएगा। कितने ठो नंबर आएंगे, देखो यहाँ पे नीचे जो नंबर है कितना है, 9, तो 0 से 1 तक 9 डिवीज़न होगा। 1 1/9, 2 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9 1 होता है, इसलिए यहाँ पे है।
तो देखो 9 डिवीज़न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवीज़न हुआ। तो हम लोग को 2/9 को मार्क करना है, तो हम लोग ने 2/9 को मार्क किया। समझ में आ रहा है सबको? उसी तरह मैंने और एक किया है, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट -8/7 ऑन नंबर लाइन। -8/7 को नंबर लाइन में कैसे बनाएंगे? देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है, तो फिर 0 के इस तरफ आएगा, 0 के लेफ्ट में जाएगा। चलो ठीक है। और देखो इसको ये मिक्स में हो सकता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया। मिक्स फ्रैक्शन में जब किया, देखो ये आता है -1 होल 1/7, मतलब -1 होल आ रहा है, मतलब -1 के बाद से हम नंबर बनाएंगे। यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं था, उसलिए 0 के बाद से बना रहे थे। जैसे कि -1 के बाद 1/7 है, तो हम -1 के बाद से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखना, जब डिविजन्स गिन रहे हो, जो यहाँ पे -1 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 को भी काउंट नहीं करेंगे, पर यहाँ पे एंडिंग में जो 1 है उसको भी काउंट किया जाएगा, यहाँ पे 2 जो है उसको भी काउंट किया जाएगा। याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट काउंट नहीं होगा, एंडिंग पॉइंट काउंट होगा। देखो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7, यहाँ पे -1 रह रहा है। -1 के बाद 1/7 हम लोग को चाहिए था, -1 के बाद 1/7, तो उसको हमने राउंड किया। देखो 1/7 मतलब -1 से 2 के बीच में हम लोग 7 हिस्से बनाएंगे, 7 हिस्से, 7 पार्ट्स। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, फिर ये 7/7। ठीक है, 7/7 कितना होता है? 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 है, -1 मिल के आ गया कितना तुम्हारा -2। ठीक है ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चेंज होने वाला है, थोड़ा सा चेंज कर लो। यहाँ पे बस नेगेटिव साइन छूट गई थी। अब दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे डालना है? क्वेश्चन है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर डालना है। -1 को हम कैसे लिख सकते हैं? -1/1, और फिर 5 नंबर है तो थोड़ा ज़्यादा लो ताकि बीच में गैप सफिशिएंट आए। 5 दिया है, 5 रैशनल नंबर निकालना है, उसलिए मैं 10 लिया। 5 निकालना है उसलिए उससे ज़्यादा लो, 10 मल्टीप्लाई किया। 10 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाता है -1/1 बन जाता है -10/10। 0 के साथ वहीं 0 का मतलब है 0/1, उसके साथ ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई किया। देखो हमें हमेशा टारगेट रखना है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम आए, जो हम लोग बना रहे हैं उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आए। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया। 5 रैशनल नंबर इन लोग के बीच में -10 और 0 के बीच में देखो -9/10 -8/10 -7/10 -6/10 ऐसे। ठीक है, -1/10 तक है। तुम्हें कोई भी 5 लिखना है, और कोई भी 5 लिखने से भी तुम्हें मार्क मिलेगा, सब सही है। ये क्वेश्चन है जो सबका सेम आंसर नहीं आएगा, सबका अलग अलग आंसर आ सकता है, पर हर बार सब कुछ सही, सबका सही लिया जाएगा। कंडीशन क्या है? तुम्हें इन दोनों के बीच में लिखना है, इन दोनों के बाहर लिखने से तुम्हें सही नहीं मिलेगा। ये -10/10 के बीच में लिखना है और 0/10 के बीच में लिखना है, इन दोनों के बीच में तुम्हें 5 नंबर चुन के लिखना है। ठीक है, अब जो और एक टाइप का है, देखो वही सेम टाइप का क्वेश्चन और एक है मेरे पास। देखो इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 4/5 2/3 एंड 4/5। देखो मैंने एक ऐसा नंबर चुना, 5 नंबर डालना है, तो मैंने उससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा 20 है, 5 से ज़्यादा 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब क्वेश्चन ये है कि मैं ये 20 क्यों लिया, 12 क्यों लिया? देखो मैं जब 3 के साथ 20 मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे कितना मिला 60, 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई किया, नीचे कितना मिला डिनोमिनेटर 60। मैं पहले भी बोला था डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए, डिनोमिनेटर सेम किया। न्यूमरेटर के बीच में देखो 8 गैप आ रहा है, 48 - 40 कितना है 8। अब जब 8 गैप आ गया, उनमें से उनके बीच में हम कोई भी 5 नंबर चुन सकते हैं। देखो 41 42 43 41/60 42/60 43/60 44/60 45/60 46/60 47/60, 7 नंबर है, इनमें से कोई भी 5 तुम चुन के लिख सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ तुम लोग का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर ख़त्म होता है। दैट्स ऑल, होमवर्क मुझे कंप्लीट करके सबमिट कर देना। थैंक यू।